इस नवनिवृत्त निकुंज के एकांतिक रस का अन्य कोई साधन नहीं है। इस रस की प्राप्ति का एक ही उपाय है, केवल कृपा। सवय अंग गुणहीन हो वो लिख रहे हैं जिन्होंने नित्य विहार में प्रवेश पा लिया है, जो प्यारी जू की सहचरी रूप को प्राप्त करके प्यारी जू की सेवा में है। कह रहे सवय अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। निश्चित किया कि निकुंज महल में केवल लाडली जू के कृपा कटाक्ष से ही हम प्रवेश पा सकते, अन्यथा न। यन नारदाज सुकैर अगम्यम, अगम्य है उनके लिए। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, ब्रह्मा और ईश्वर आदि के लिए भी जिनके श्री चरणों का स्पर्श, दर्शन, चिंतन, ध्यान सुदुरूह, श्री स्वामिनी जू की कृपा से ही स्वामिनी जू के नित्य विहार रस में प्रवेश हो सकता है। अब सोऊ कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। बोले वो भी कृपा कोई सहज थोड़ी ऐसे में मिल जाएगी। उस कृपा में डूबने के लिए हमें कैसे चलना होगा, कैसे कृपा का आश्रय ले, कैसे, यद्यपि कृपा अहेतुकी है पर उसका हम पान कैसे करें। बोले सो कृपा अति सुलभ नहीं, ताको कौन उपाय। उसका उपाय क्या है कृपा का। बोले ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज बने बने। उसी कृपा का आनंद देने के लिए कृपा रूप जो वपु धर्यो, उसी श्री जी की कृपा ने साक्षात देह धारण किया। श्री जी के श्री महल में नित्य विहार सेवा में प्रवेश होने के लिए केवल श्री जी की कृपा, लालजू की भी कृपा नहीं, केवल श्री जी की कृपा। अब श्री जी की कृपा का कैसे अनुभव करें, तो कृपा ने देह धारण किया। कृपा रूप जो वप धर्यो, कृपा ने करुणा करके रूप धारण किया। वो रूप क्या, श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज। साक्षात श्री जी की कृपा, साक्षात श्री जी की करुणा ने रूप धारण किया। अब जब तक हम आचार्य चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय नहीं ले लेते, तब तक इस रस का रसास्वादन नहीं हो सकता। जैसे कोई कहे कि मुझे श्री हरिवंश चंद्र जी की शरण की क्या आवश्यकता है, हम वाणियों को पढ़ेंगे, शास्त्रीय सिद्धांत से चलेंगे तो हम श्री जी को प्राप्त कर लेंगे। बोले असंभव। शंकर जी जैसी ध्यान स्थिति, ब्रह्मा जी जैसी चतुरता, नारद जी जैसी भक्ति तुम कर ही नहीं सकते। वो ईश्वर है, ईश्वर कोटि के। जब उनकी पहुंच नहीं तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना क्या होगी। तो क्या करें, कैसे मिले। बोले बस बच्चा बन जाओ, इनके बच्चा बन जाओ। जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र हो जाता है, ऐसे आचार्य के आनंद वैभव का अधिकारी शरणागत हो जाता है। तो जितने शरणागत हरिवंश महाप्रभु के हैं, उनको एक ठसक रखनी चाहिए कि हम श्री हितजू के हैं। हम हितजू के कृपा प्रसाद से, उनकी चरण शरण से हम श्री जी के सेवा में पहुंच जाएंगे। हम श्री जी का साक्षात्कार कर लेंगे। हम श्री जी के नित्य विहार रस को प्राप्त कर लेंगे हरिवंश महाप्रभु की कृपा से। जब तक हम हरिवंश चरणों का आश्रय नहीं लेंगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं। सिंघनी का दूध है, अगर कोई पीने की भी चेष्टा करेगा तो इस दूध को पचा नहीं पाए। 2-3 उपमा दी गई इस रस को। इस रस को कच्चा पारा कहा गया है, फाड़ के। इस रस को सिंघनी का दूध कहा गया है, और इस रस को कहा गया मोम के घोड़े पे चढ़ करके आग की ज्वाला से निकलना, महाप्रेम रस। तो इसकी प्राप्ति के लिए केवल एक उपाय है, श्री हरिवंश चरण शरण। सहज ही बन्यो बनाओ। अब हम जानते भी नहीं थे कि हरिवंश चंद्र कौन है। अपने लोग विचार करो, सहज ही बन्यो बनाओ। हमारी श्री स्वामिनी जी की कृपा कटाक्ष ऐसे चुन के लाई संसार समुद्र से कि आचार्य चरणों का आश्रय दे दिया। आचार्य चरणों से ही हमें श्री जी की प्राप्ति होगी, ऐसी ठसक रखे। ऐसा हृदय में दृढ़ विश्वास कर ले कि मेरे हरिवंश चंद्र जो है ना, जैसे बच्चा कोई भी नौकरी ना करता हो, कोई भी मेहनत ना करता हो, कुछ भी ना करता हो, पर समय से अच्छा कपड़ा उसको पहनने को मिलेगा, क्योंकि वो रईस का लड़का है। वो अपनी इज्जत के लिए, अपने
बिल्कुल काम ना करने वाले लड़के को अपनी पोजीशन में रखेगा, अच्छा भोजन देगा, अच्छी व्यवस्था देगा, यद्यपि भले वो असंतुष्ट रहे अंदर से, यार एक भी बात नहीं मानता, कुछ नहीं करता, पर पोजीशन उसकी वही होगी जो उस रईस की होगी। ऐसे ही हम वैसे निकम्मे लोग हैं कि हम उस कोटि की साधना, उस कोटि का समर्पण, उस कोटि की भजन शैली नहीं है, पर हम हैं उन्हीं के। तो उनके होने के नाते से, हरिवंश नाते से हमें लाडली लाल मिलेंगे। श्री नागरीदास जी ने लिखा है कि श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। श्री लाडली और लालजू अपने निकुंज के रजिस्टर में उसका नाम लिख लेते हैं जो हरिवंश शरणागत हो।